तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, ताजा बड़ी खबरें आप तक इसी एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जल्द ही एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने कर ली है तैयारी पलटी मारने की। जानेंगे दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है। इसी के साथ चुनाव से संबंधित बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर बैलेट पेपर से ही होने चाहिए चुनाव, ये बात हुई तय। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव एकदम से निष्पक्ष होते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आए दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठते रहे हैं और यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग होती रही। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, यहां तक कि आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी भी इस बात को कह चुके हैं। इसके साथ ही एलन मस्क भी ईवीएम हैक होने की बात कह चुके हैं। वहीं अब यहाँ पर ईवीएम की बहस में एक नया मोड़ देखने को मिला है। इसकी बहस में सैम पित्रोदा भी कूदे हैं। कहा बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। आपको बताते चले, उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे इसका पूरा अध्ययन किया है इस व्यवस्था का और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मशीन से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना उचित है। सैम पित्रोदा यहाँ पे बड़ी बात कही है बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप किसके समर्थन में हैं, बैलेट पेपर या ईवीएम? जरूर बताइए अपनी भी राय। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप सभी को बताते चले बिग ब्रेकिंग न्यूज, कुछ बड़ा करने की तैयारी में है क्या सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की नाराजगी अब खुले मंच पे भी जग जाहिर होने लगी है। जी हां, आपको बताते चले बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने मंच साझा किया उनके साथ। वहीं नीतीश कुमार ने भाजपा की चालाकियों को यहां पे जमींदोज कर दिया। आपको बताते चले, यह बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत यूपीए सरकार में हुई। मोदी जी क्रेडिट लेने की तैयारी में थे। मोदी जी के क्रेडिट का अब क्या होगा? यहाँ पे नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही नालंदा यूनिवर्सिटी में कलाम जी, प्रणब मुखर्जी का योगदान भी बता दिया। ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने कितनी धीमी गति से काम किया है। यहाँ पे उनकी नाराजगी स्पष्ट जाहिर होती है। किस प्रकार से मन चाह मंत्रालय न मिलने से खासे नाराज हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसके चलते मोदी सरकार यहाँ पे वह घेर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री क्रेडिट लेना चाह रहे थे पूरे मामले का, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। नहीं, यूं ही नहीं, राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। जी हां, 2 दशक की सबसे कमजोर सरकार है मोदी 3.0 आसान नहीं है रहा। राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बीते दिन दावा किया कि मोदी सरकार जरा सी भी गलती करती है तो यह सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए के कई सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह दावा किया है उसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बताते चलें, मौजूदा मोदी सरकार की बात करें तो यह पिछले 2 दशक की सबसे कमजोर सरकार है और आंकड़े भी यह बयां करते हैं। दरअसल 2004 में जब पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उस वक्त कांग्रेस की सीटें काफी कम थीं, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को 335 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इसी तरह बात करें 2009 में मनमोहन सिंह की दोबारा सरकार बनी तो सरकार को समर्थन दे रहे सांसदों की संख्या 322 थी। हालांकि यूपीए 2 में सांसदों की संख्या कम थी, लेकिन सरकार को समर्थन दे रहे 322 सांसद मौजूदा सरकार को समर्थन दे रहे सांसदों की संख्या से ज्यादा है। मौजूदा मोदी सरकार को मात्र 293 सांसदों का ही समर्थन प्राप्त है। यानी मौजूदा मोदी सरकार पिछले 2 दशक में केंद्र में बनी सरकार की तुलना में सबसे कमजोर सरकार नजर आ रही है। यही वजह है राहुल गांधी, सीएम बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे लगातार इस सरकार पर हमलावर हैं। ये लोग दावा भी कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और उनका जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी है, भले ही चुनाव यहां पे संपन्न हो गए हों। राहुल गांधी आज नीट पेपर लीक और घोटाले के शिकार हुए छात्रों से मुलाकात करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत राहुल गांधी लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई छात्रों के हितों के लिए सड़क से संसद तक हर संभव लड़ाई के लिए तैयार भी है। आप सभी को बताते चले, एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है।
यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए ही कराता है, जिसने नीट की परीक्षा कराई। 18 जून को यह परीक्षा संपन्न हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह परीक्षा भी एनटीए लेता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एनटीए ने यह फैसला किया है। गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी मैदान में उतर आए हैं। छात्रों के हित में बड़ी बात बोल दी। रवीश कुमार वरिष्ठ पत्रकार बोले हैं, भारत को शिक्षा मंत्री की नहीं बल्कि परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है। जी हां, तमाम बुद्धिजीवी भी घेर रहे हैं सरकार को, लेकिन एनटीए और केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं। पेपर लीक हुआ। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी का बयान आया है। बोले हैं, पापा बिना लीक के एक परीक्षा नहीं करवा सकते और दावा करते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया। देख सकते हैं श्रीनिवास बीवी ने भी तंज कसा है। इसी के साथ दोस्तों एक अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, उद्धव ठाकरे का आया बड़ा बयान। यहाँ पे लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे उद्धव ठाकरे। अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बोले, मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगा जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। कोई समझौता नहीं होगा। उद्धव ठाकरे का बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वहीं दोस्तों ताजा बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से निकलकर। जी हां, अब जाएगी 7 बागी विधायकों की सदस्यता। बीजेपी का साथ देना पड़ सकता है इन्हें भारी। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और यही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बीजेपी के मंच पर भी ये विधायक नजर आए और इनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए याचिका तैयार करवा ली है समाजवादी पार्टी ने। और जल्द ही यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सामने याचिका पेश की जाएगी। सारे सबूत हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया, बीजेपी की मदद की चुनाव में भी और राष्ट्रपति चुनाव में भी। और इन 7 विधायकों की विधायकी जाना तय माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन सीटों पर भी उपचुनाव होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है इन विधायकों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे। बगावत इन विधायकों पर पड़ सकती है भारी। इसी के साथ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान दोस्तों आया है। नए आपराधिक कानूनों पर बोले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून लागू करने से पहले राज्यों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया और इन्हें विपक्षी दलों की भागीदारी के बिना संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इस पूरे मामले पर सीएम स्टालिन का ये बड़ा बयान निकल के आया है। आज की हर एक बड़ी खबर थी दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।